साथियों नमस्कार। जैसा अभी हम यूडाइस का काम कर रहे हैं और अब शायद इसकी अंतिम तिथि आने वाली है कि इसको जनवरी में हमें कंप्लीट करना है। तो यूडाइस में थोड़ा-सा चेंज किया गया है कि क्लास कुछ बच्चों की जो क्लास थी वो गलत हमारे पास हो गई है कि मान लो हमने एंट्री फर्स्ट क्लास के बच्चे की केजी क्लास में कर दी है या केजी वाले क्लास की फर्स्ट क्लास में कर दी है या फिर कुछ बच्चे ऐसे थे जो हमारे पास मान लीजिए थर्ड क्लास में है और बच्चा जहाँ पहले पढ़ रहा था वहां से वो फर्स्ट क्लास में था और उसका वहां से प्रमोट होकर सेकंड क्लास में आ गया। तो उस बच्चे को जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारे यहाँ पे वो सेकंड क्लास में ही इंपोर्ट होगा और बच्चा का नाम हमारे थर्ड क्लास में चल रहा है। तो इन सब का हम करेक्शन करना सीखेंगे कि हमें उसको करेक्शन कैसे करना है। उसके बाद इसमें एक ऑप्शन और नया ऐड किया गया है इंपोर्ट मॉड्यूल में। और इसके अलावा एक है ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल। इसको अब सेंड टू ड्रॉप बॉक्स भी कर ओब्लिक में कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चे को हम सही क्लास में किस तरह से करना है। तो क्लास और सेक्शन शिफ्ट का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, पहले सेक्शन शिफ्ट का ही ऑप्शन था। तो सबसे पहले हम जाएंगे क्लास सेक्शन शिफ्ट पे। यहाँ से हम बच्चे का क्लास सेलेक्ट करेंगे जिस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, मतलब उसका नाम इंपोर्ट हमने किया है या जिस क्लास में उसकी गलत एंट्री अगर गलती से हो गई है। क्लास यहाँ से हम उसका सेक्शन भी चूज कर सकते हैं या फिर पूरी लिस्ट देखनी है क्लास की तो यहाँ पे गो कर दें। तो हमने मान लीजिए कर दिया, थर्ड एज देख लिया, गो किया तो यहाँ पे सब बच्चों का नाम यहाँ पे आ गया है। अब हमें इस बच्चे का को मान लीजिए सेकंड क्लास में करना है तो इस क्लास पे क्लिक करेंगे, सेकंड सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से किस सेकंड के किस सेक्शन में बच्चा है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और अपडेट कर देंगे। अगर मान लीजिए हमें बच्चे को 4 क्लास में करना है, हम उसको 4 में भी यहाँ से कर सकते हैं, सेम वही प्रोसेस है, अपडेट कर देंगे तो बच्चा सही क्लास में चला जाएगा। इससे पहले क्लास शिफ्ट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं था। तो इस तरह से हम बच्चे का सही क्लास में उसको शिफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक और नया ऑप्शन जो जोड़ा गया था इंपोर्ट मॉड्यूल में। इंपोर्ट मॉड्यूल में पहले केवल इंपोर्ट का ही ऑप्शन था जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी के अंदर था, ये इंपोर्ट मॉड्यूल। इस अब इस पे गो करने में पहले सीधा हमारे पास पेन नंबर डालने का ऑप्शन आया था, लेकिन अब इंपोर्ट मॉड्यूल में विद इन स्टेट और आउटसाइड स्टेट दो ऑप्शन जोड़ दिए गए हैं कि मान लो बच्चा अगर हमारे दिल्ली में ही पढ़ रहा है तो उसको हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे और दिल्ली से बाहर अगर बच्चा पहले पढ़ रहा था तो उसको यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव में हमारे स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उनके यहाँ पे नाम आ जाएगा। ये दूसरे स्कूल का हम देखना चाहे तो उनका यूडाइस आईडी यहाँ पे डाल के देख सकते हैं। तो इंपोर्ट मॉड्यूल में हम जब इंपोर्ट करेंगे बच्चे को तो यहाँ पे उनका पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, प्रोसेस सारा वही है और गो करेंगे तो बच्चे की डिटेल आएगी, उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। अगर डेट उसका हमें पैन नंबर पता नहीं है तो गेट पैन में आधार नंबर और बर्थ ऑफ ईयर डाल के सर्च कर लेंगे, पैन नंबर यहाँ से हम उसका ले लेंगे। ये विद इन स्टेट में इंपोर्ट करने का। उसके बाद है आउटसाइड स्टेट। अगर बच्चा दूसरे स्टेट में पढ़ रहा था और अब हमारे पास आ गया है, उसको आउटसाइड स्टेट से हम इंपोर्ट करेंगे। गो कर दिया तो यहाँ पे उसमें ऑप्शन जोड़ दिया कि बच्चे का पहले स्टेट सेलेक्ट करे, किस स्टेट में बच्चा पढ़ रहा था। यहाँ से उसका हमें देखना है कि मान लीजिए बच्चा किसी और स्टेट में था तो उसका हम यहाँ से देख सकते हैं, हम उसका स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें लिखा है टू इंपोर्ट स्टूडेंट फ्रॉम केवी जेएनवी प्लीज सेलेक्ट केवी जेएनवी स्टेट। तो हम अगर बच्चा केंद्रीय विद्यालय में था तो यहाँ पे इसमें केंद्रीय विद्यालय का अलग से ऑप्शन दिया गया है, इसमें केंद्रीय विद्यालय का है। अगर बच्चा जेएनवी में था तो उसका भी अलग उसमें ऑप्शन दिया गया है। तो हम उस हिसाब से ही ये अगर नवोदय विद्यालय समिति, तो उस हिसाब से हम बच्चे को वही सेलेक्ट करके यहाँ से इंपोर्ट करें। ये 2-3 ऑप्शन इसमें और जोड़ दिए गए हैं। हम स्टेट या केवी सिलेक्ट करेंगे,
पैन नंबर डालेंगे और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो बच्चे का डाटा यहाँ पे शो हो जाएगा, उसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास पैन नंबर नहीं है तो वही प्रोसेस है, गेट पैन पे जाएंगे, आधार और बर्थ ईयर डालेंगे तो बच्चे का हमारे पास पैन नंबर शो हो जाएगा। यहाँ से हम बच्चे का पैन नंबर देख लेंगे तथा उसको उस हिसाब से इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद इसमें नया जोड़ा गया है सेंड टू ड्रॉप बॉक्स, जो पहले ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल था। ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल में हमने कुछ बच्चों को डाला भी था और कुछ को नहीं, क्योंकि जो बच्चा हमारे पास अगली क्लास में आ गया और उसका नाम कट गया, या बच्चा लॉन्ग एब्सेंस हमने ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया था, या बच्चा टीसी ले गया, तो हमने उनको प्रमोट अगली क्लास में प्रमोट तो कर दिया, लेकिन हमने वहीं से उनको लेफ्ट with टीसी कर दिया था। तो बच्चा अगली क्लास में आ गया और हमारे ड्रॉप बॉक्स में चला गया। अब इसमें नया ऑप्शन जोड़ा है कि सेंड टू ड्रॉप बॉक्स। अगर बच्चों को हमने प्रमोट करके अगली क्लास में हमने ले आए, उसको हमने अपडेट भी कर दिया, तो तो अब उसको हमें सेंड टू ड्रॉप बॉक्स में जाकर उसको हमें उसका विवरण चेंज कर सकते हैं कि हम उसको क्लास में भेजना है। जैसे हम भर दिया, मान लो बच्चे की पैन आईडी, गो कर दिया, गो करने के बाद बच्चे की यहाँ पे डिटेल आ जाती है। अब लेफ्ट स्कूल विद ऑलरेडी विद टीसी, अगर बच्चा टीसी ले गया तो मार्क ड्रॉप आउट। अगर बच्चा लॉन्ग एब्सेंस हमने उसको डोरमेंट में डाला है अभी करंट में, तो यहाँ से हम उसको डाल सकते हैं। मार्क इन एक्टिव में जो बच्चा अगर हमारे ड्रॉप बॉक्स में है तो उसको यहाँ से हम पेन नंबर डाल के सर्च करेंगे तो यहाँ, और मार्क इन एक्टिव करेंगे तो बच्चा उसी क्लास और सेक्शन में यहाँ पे आ जाएगा। हमने लेफ्ट में टीसी कर दिया था जिन बच्चों को, तो बच्चा अगली क्लास में आ गए और हमारे वो ड्रॉप बॉक्स में पड़े हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है कि हम उसको जब चाहें वहां से इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चे को हम ड्रॉप बॉक्स में तभी भेज सकते हैं जब बच्चे के ईपी, जीपी और एफपी तीनों फॉर्म अपडेट हो चुके हो। अगर उन बच्चों के फॉर्म अपडेट नहीं हुए होंगे तो बच्चे को हम ड्रॉप बॉक्स में नहीं भेज पाएंगे। ये इसमें एक ध्यान देने वाली बात है। अगर बच्चे का हमने तीनों फॉर्म अपडेट नहीं किए तो वो बच्चा ड्रॉप बॉक्स में नहीं जाएगा जब तक उसका फॉर्म अपडेट नहीं करेंगे। तो ये कुछ ऑप्शन इसमें नए जोड़े हैं जो हमारे लिए फायदेमंद हैं कि पहले कुछ बच्चों की क्लास हम शिफ्ट कर सकते हैं जो हम पहले नहीं कर पा रहे थे। इंपोर्ट में भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है कि अब इन्होंने अलग अलग बना दिए विद इन स्टेट और आउट ऑफ स्टेट। और ड्रॉप बॉक्स वाले बच्चे जिनका हमने गलती से आगे प्रमोट कर दिया था या प्रमोट करने के बाद करंट में वो हमारे स्कूल से हट गए तो उनको हम यहाँ से डाल सकते हैं। कुछ हमने पहले इनको ज़्यादातर को हटा चुके थे तो वो भी हमारे ड्रॉप बॉक्स में चले गए हैं। तो ये साथियों कुछ नई बात थी जो इसमें जोड़ी गई थी। आगे कोई और अपडेट आती है तो हम इसके बारे में आपको जरूर बताएंगे। अब इसमें एक क्वेरी और आ रही है कि अभी तक न्यू एंट्री का ऑप्शन नहीं खुला है। तो न्यू एंट्री का पहले भी बताया गया था कि न्यू एंट्री नर्सरी केजी और फर्स्ट क्लास के लिए ही इसमें ओपन की गई है। गवर्नमेंट का ये मानना है कि जो बच्चा क्लास फर्स्ट के बाद अगर किसी और क्लास में आता है तो वो बच्चा पहले कहीं ना कहीं पढ़ के जरूर आया है, जबकि हमारे स्कूलों में एज के हिसाब से एडमिशन होता है। कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जो कहीं नहीं पढ़े और सीधा 5th क्लास में आते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का ये मानना है कि बच्चा अगर सेकंड क्लास या उससे ऊपर किसी भी क्लास में आता है तो बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ के आया है। तो उनका हम सबसे पहले इंपोर्ट मॉड्यूल में जाके सर्च करें। सर्च करने के बाद अगर बच्चे का डाटा नहीं मिलता है तो हम उसका डाटा सीआरसी को दें। लेकिन पहले हम कोशिश करें कि बच्चे को इंपोर्ट मॉड्यूल में जाके उसकी पैन आईडी की सर्च करें। पैन आईडी मिल जाती है तो हम उसको पहले इंपोर्ट करें। अगर इंपोर्ट नहीं होता है तो उसके बाद हम उसका डाटा सीआरसी को फॉर्म S02 भर के दे, और करेक्शन के लिए S03 फॉर्म दिया गया है कि बच्चों किसी को हमें डाटा सही करवाना है तो उसका S03 फॉर्म भर के सीआरसी को दे। धन्यवाद।